इतने दुर्लभ रास्तों को पार करते हुए हम पहुंचेंगे उस दुर्गम स्थान पर जो हजारों वर्षों से आज भी देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। इसी को उस समय बांधा गया था। महाराज सुग्रीव जब यहाँ के राजा थे, बताया जाता है कि प्रभु श्री राम जब यहाँ पर आए थे तो जब माता सीता की खोज के लिए वो यहाँ पर आए तो उस समय उनके पद चिन्ह यहाँ पर बने थे। इस मंदिर में जो मूर्ति थी उसमें मणि लगी हुई थी, यानी कि हीरे की मणि लगी हुई थी। तो मूर्ति को तोड़ दिया गया। जो लालच की चलते लोगों ने इन मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की, उसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह ले जाना चाहते हैं जिस जगह को देखने के लिए हर एक व्यक्ति बेताब है। इसके लिए लोग देश विदेश में भी भागते हैं कि आखिरकार ये रहस्यमयी जगह है कहाँ। लेकिन हम आपको बता दें कि ये रहस्यमयी जगह हमारे ही मध्य प्रदेश के जो लंका के जंगल है वहां पर छुपी हुई है। आज इस भयंकर वीरान जंगल को आप देख रहे हो जो लगभग चारों तरफ 100 किलोमीटर दूरी तक फैली हुई है। आज इस जंगल में लगभग 21 से 22 किलोमीटर दूर चलकर हम जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। और आज हम आपको ले चल रहे हैं पंचवटी में, यानी कि माता सीता वनवास के दौरान जहां पर रुकी थी, जहां पर वो रहा करती थी, वहां पर हम आपको ले चल रहे हैं। वहां पर सबसे रहस्यमयी जगह हम आपको जो दिखाएंगे वो है वहां पर 5 देवियों की मूर्ति जिनमें मणि लगी हुई है। और बताया जाता है कि कुछ चोरों ने उन मणियों को निकालने की कोशिश की और कुछ निकाल भी ले गए। उस रहस्यमयी जगह को हम आपको दिखाने वाले हैं जहां से रावण ने माता सीता का हरण किया था। और आज हमने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि हम सारा कुछ लेकर चल रहे हैं। वहीं पर हम भोजन वगैरह बनाएंगे। हमारी पूरी टीम है, तो जो हमारे टीम के लोग हैं उनको भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, ताकि आप उन लोगों को भी पहचाने जो हमारे साथ इस भयंकर जंगल में और खतरों का सामना करते हुए उस जगह तक पहुंचेंगे जो काफी दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि भयंकर जंगलों में छुपी हुई है। लगभग 6 से 7 नदियां हमें पार करनी पड़ेंगी। तो चलिए, आज हम आपको माता सीता जहां पर 12 वर्ष रही, जहां से रावण ने उनका हरण किया, उस जगह को दिखाने वाले हैं। जिस जगह की खोज में लोग श्रीलंका पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जगह हमारे भारत में ही मध्य प्रदेश के जंगलों में छुपी हुई है। ये सभी भाई लोग हमारी टीम के लोग हैं जो भयंकर जंगलों में माता सीता की उस पंचवटी के स्थान को खोजने में हमारे साथ चल रहे हैं। काफ़ी हम लोगों को पैदल भी चलना पड़ेगा, काफ़ी जोखिम भी उठाना पड़ेगा। और आज हम लोग पहली बार कहीं पर जाकर के खाना बनाएंगे। ये देखिए, सारा कुछ हम लोगों ने सामान वगैरह भी ले लिया है। वहीं पर ये आम वगैरह लिया है, वहीं पर जो भटा चटनी खाएंगे हम लोग, आटा वगैरह भी ये सारा कुछ ले लिया है। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा अलग ही होने वाला है, लेकिन इसमें जो रहस्य छुपा हुआ है लगभग यूट्यूब इतिहास में इस जगह को आज तक किसी ने नहीं दिखाया। जब हमें पता चला कि लगभग 22 से 23 किलोमीटर दूर लंका के जंगलों में स्थान छुपा हुआ है, तो हमने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम उस स्थान तक जरूर पहुंचेंगे। और हम इस स्थान तक पहुंचने में जो कठिनाइयां होगी उनको भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए, यहां से अपना जो सफर है उसको शुरू करते हैं। आज इस भयंकर जंगल में हमें इतना खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ेगा ना कि देखकर हैरानी होगी। देखिए कितना भयंकर जंगल है। और ये जंगल वही है जहां पर भगवान प्रभु श्री राम, माता सीता इसी जंगल में भटके हैं। जब माता सीता का हरण हुआ तो पता नहीं भगवान कहां कहां से गुजरे उनको खोजने के लिए। चलो, यहां से सीधा हमको चलते ही जाना है, क्योंकि धूप भी बढ़ रही है। अभी तो सुबह के लगभग 7 बजे हैं और लगभग दोपहर 3 बजे तक हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। आ जाइए। तो लगभग 8 से 9 किलोमीटर चलने के बाद अब हम जल मार्ग में आ चुके हैं। ये देखिए, भयंकर जल ही जल भरा हुआ है। इसकी गहराई को मापना भी मुश्किल है। तो ऐसी हमें 7 नदी पार करनी पड़ेंगी, तब जाकर हम उस पंचवटी के पास में पहुंच रहे हैं।
तो यहाँ से जल मार्ग शुरू होता है। तो ये जो रास्ता है काफ़ी दुर्लभ है, कहीं कहीं जल से हमें तैर कर उसको पार करना पड़ेगा, कहीं कहीं जल का इतना भराव है कि उसको जो पत्थर वगैरह चट्टान के ऊपर से हम लोग पार करेंगे। तो सारे रास्ते को पार करते करते चलिए आगे को चलते हैं। ये अपना सामान वगैरह भी कुछ लेना है साथ में, क्योंकि भोजन भी आज वहीं पर बनाया जाएगा। आ जाइए। इतने दुर्लभ रास्तों को पार करते हुए हम पहुंचेंगे उस दुर्गम स्थान पर जो हजारों वर्षों से आज भी देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। चारों तरफ बड़ा ही घना और भयंकर जंगल है और लगभग 21 से 22 किलोमीटर पार करने के बाद अब हम उस दुर्गम स्थान पर पहुंच ही चुके हैं। यहाँ पर कुछ उस समय की जो मंदिर बनाए गए थे वो भी अभी बने हुए हैं। आ जाइए। लगभग दोपहर के 3 बज चुके हैं और धूप भी बहुत पड़ रही है, हालत ख़राब हो चुकी है। लेकिन अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये वही स्थान है और यहीं पर उस समय की कुछ मंदिर भी बने हुए हैं, जिनमें जो मंदिर में मूर्तियां हैं उसमें मणि लगी हुई हैं, जिनके साथ यहाँ के स्थानीय चोर लुटेरों ने, उचक्कों ने छेड़खानी की है, मूर्तियों की तोड़फोड़ की है। वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए, अधिक समय हमारे पास भी नहीं है, हम सीधे चलते हैं मंदिरों की तरफ। यहाँ से देखिए तो यहाँ से लगभग वो एरिया चालू हो चुका है। सर्वप्रथम इस मंदिर की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हम जूते चप्पल वगैरह निकाल देते हैं, क्योंकि ये बहुत पवित्र स्थान है, तो जूते चप्पल वगैरह निकाल कर ही आगे जाना चाहिए। आ जाइए। अब हम लगभग कई हजार वर्ष पुराने उन मंदिरों के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, भगवान शिव का हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है और जिसकी पूजा भी अभी हो चुकी है। आप देख लीजिए, नए नए ताजे ताजे फूल चढ़े हुए हैं और किस प्रकार से पूजा की गई है आप लोग देख सकते हो। तो इस भयानक जंगल में भी कुछ लोग जो इस जगह का महत्व जानते हैं, वो यहाँ पर आज भी सुबह सुबह भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये मूर्तियाँ स्वयं भगवान प्रभु श्री राम के हाथों स्थापित की गई हैं। लेकिन इन मूर्तियों के साथ जो छेड़खानी हुई, जो लालच की चलते लोगों ने इन मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की, उसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इधर आइए, इधर इस मंदिर को देखिए। इस मंदिर में जो मूर्ति थी उसमें मणि लगी हुई थी, यानी कि हीरे की मणि लगी हुई थी। तो मूर्ति को तोड़ दिया गया, चोर लुटेरे जो थे मूर्ति को उखाड़ ले गए। आज यहाँ पर सिर्फ दीवारें बची हैं, कोई मूर्ति यहाँ पर
नहीं बची है, इसीलिए इस मंदिर को बंद भी कर दिया गया है। उस समय का यहाँ पर कुछ ऐसा जो ये रखा हुआ है, इसका भी कुछ अपना महत्व था, लेकिन इसकी भी तोड़फोड़ की गई। यहाँ की हर एक मूर्ति को सिर्फ इसलिए तोड़ा गया कि उसके अंदर कुछ कीमती हीरे मोती निकलेंगे, क्योंकि इस जगह का नाम है पचमढ़ी। बोला जाता है पंचवटी, क्योंकि यहीं पर पास में ही माता सीता अपनी कुटी बनाकर रही थी, यहीं से रावण ने उनका हरण किया था। लेकिन इस जगह को ये 5 यहाँ पर मंदिर बने हुए थे, पचमढ़ी इसे कहा जाता है, क्योंकि सभी मंदिरों में जो मूर्तियाँ थीं उनमें मणि लगी हुई थी, यानी कुछ महंगे प्रकार की धातु, हीरे मोती वगैरह। तो इस मंदिर के साथ तो तोड़फोड़ आपने देखी। अब इसके पास आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जिसे आप देख सकते हो, प्राचीन मंदिर। यहाँ पर भी पूजा हो चुकी है। और इसके बाद और कई मंदिर। यहाँ आइए, तो इस तरफ भी कोई मंदिर था, कोई देवी देवता थे जिनकी मूर्ति के साथ तोड़फोड़ हुई, और आज क्या दुर्दशा है, क्या हालत है, ये आप स्वयं देख सकते हो। इसके बाद इस तरफ आइए, इस तरफ का भी नज़ारा आप देखिए। यहाँ पर इस मंदिर के साथ क्या हुआ ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सामने आपको सिर्फ जहाँ पर मूर्ति रहती थी वहाँ पर आपको कुछ ऐसी जगह दिखाई दे रही है कि मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति नहीं है। वर्तमान में इसमें कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि भयंकर जंगलों में ये है, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का उतना खतरा नहीं रहता। इसलिए जो स्थानीय चोर लुटेरे थे उन्होंने मूर्तियों को तोड़ फोड़ डाला, किसी मूर्ति को उखाड़ कर ले गए बेचने के लिए, और मूर्तियों को इसलिए तोड़ा कि उनमें कुछ कीमती सोने चांदी के हीरे मोती निकलेंगे। इस तरीके से इन मंदिरों के साथ जो टूट फूट हुई उसे बताना एक बहुत ही दुखद हो रहा है, काफ़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि किस तरीके से हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया ये आप स्वयं देख सकते हो। ये तो आपने उस समय का दुर्गम स्थान देखा। अब मैं यहाँ पर कुछ खास चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। उस समय के पद चिन्ह बताया जाता है कि प्रभु श्री राम जब यहाँ पर आए थे, इस पैर को देखिए, आप यहाँ से दिखाइए, इस पैर को देखिए। बताया जाता है कि प्रभु श्री राम जब यहाँ पर आए थे, तो जब माता सीता की खोज के लिए वो यहाँ पर आए, तो उस समय उनके पद चिन्ह यहाँ पर बने थे। ये देखिए, उसी समय का ये पैर बना हुआ है, हूबहू आप इसे देख सकते हो। ऐसे कई पद चिन्ह यहाँ पर इन चट्टानों पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आइए, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे पद चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, इस तरह के कई सबूत यहाँ पर बने हुए हैं जो उस समय को याद दिला देते हैं। यहाँ की कण कण में प्रभु श्री राम का वास है। ये जंगल ही आप देखिए, चारों तरफ का दिखाइए, तो एक अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर एक अलग ही शांति का माहौल है, लेकिन जो स्थान के साथ खिलवाड़ हुआ उसकी वजह से यहाँ पर लोग बाग थोड़े कम भी आते हैं, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है, बहुत ही भयंकर जंगल है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की आस्था यहाँ पर बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा भी करते हैं। यहाँ पर तो आपने देखा ही है, दोनों मंदिरों में पूजा हुई है और भगवान के हम भी दर्शन करते हैं। यहाँ से जब रावण उन्हें उठा करके ले गया था, तो किस मार्ग से ले गया था, कहाँ से ले गया था, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पर हम कुछ एक विशेष चीज़ आपको दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आप लोगों को हैरानी होगी। बताया जाता है कि पंचवटी के पास में ही जो सुग्रीव थे उनका महल था, तो उस महल की कुछ स्मृतियाँ अभी यहाँ पर बनी हुई हैं, जिन्हें हम आपको दिखाने वाले हैं। आ जाइए। इस समय इस भयंकर जंगल में जो वन विभाग की टीमें हैं वो भी रहती हैं दिन में, देख सकते हो उनके रहने के स्थान भी यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पर जो सुग्रीव का जो महल है, तो उसे काफ़ी हमने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे खोज पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत भयंकर जंगल है।
हमें जो जानकारी मिली थी उसी के हिसाब से हमने खोजा, लेकिन कुछ चीज़ें मिली, कुछ नहीं मिली। जो कुछ मिला वो हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस रास्ते से अब हम और आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं उस समय की जो महाराज सुग्रीव थे, तो उनकी जो यहाँ पर सीमा लगी हुई थी, तो वहाँ पर एक बावड़ी बनाई गई थी, यानी कुआं। उस समय जो कुएं बनाए जाते थे हर एक सीमा की एक चौराहे पर, ताकि जो सैनिक है वो निकले तो पानी की जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो पी सकें। तो उस समय की लगभग हजारों वर्ष पुराना ये कुआं जिस तरह से बंधा हुआ है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, किस तरह से इसे बनाया गया था और आज क्या कुछ इसकी हालत है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। वैसे तो ये काफ़ी टूट फूट हो चुकी है इसमें, लेकिन जहाँ तक पहुँच सकते हैं हम कोशिश करेंगे पहुँचने की। आ जाइए, यहाँ से देखिए तो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये कई हजार वर्ष पुराना राजा महाराजाओं का कुआं। ये देखिए, इसी को उस समय बांधा गया था। महाराज सुग्रीव जब यहाँ के राजा थे। अब हम उनके महलों के पास ही पहुँच चुके हैं, तो उनकी जो यहाँ पर महल है वो भी दिखाएंगे आपको, सारा कुछ दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये हजारों वर्ष पुराना है और इसकी गहराई इतनी है कि आज तक इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लगा, सिर्फ अंधेरा इसमें नज़र आता है। आइए, यहाँ पर जो उनकी बॉर्डर हुआ करता था, जहाँ पर सैनिक खड़े होकर और उनके महलों में जो शत्रु थे उनको आने के लिए रोकते थे, वो बॉर्डर हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, जहाँ पर महाराज सुग्रीव के जो सैनिक थे वो तमाम प्रकार के खतरनाक अस्त्र शस्त्र लेकर सुरक्षा किया करते थे। एक मुख्य गेट यहाँ पर हुआ करता था, उस मुख्य गेट को जब हम पार करेंगे तो फिर हमें उनके महल दिखने चालू हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उनकी सुरक्षा बाउंड्री को देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हजारों वर्ष पुरानी सुरक्षा चौकी के पास। यहाँ पर बुर्ज आपको दिखाई दे रहे होंगे और जो सैनिक हुआ करते थे उनके अस्त्र शस्त्र रखने के लिए छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं। ये सुरक्षा दीवार थी, अगर इसको कोई पार कर लेता था तभी जाकर वह महाराज सुग्रीव के महलों में पहुंच पाता था। यहाँ पर कुछ दीवार टूट भी चुकी है, क्योंकि हजारों वर्ष इसे हो चुके हैं। और इस दीवार को हम जैसे ही पार करेंगे तो इतनी भयानक नदी हमें देखने को मिलेगी जिसे कोई पार नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए तो ये सारी जो दीवार है टूट चुकी है, क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है। लंबे दूर तक लगभग 5 किलोमीटर तक ये दीवार बनी हुई थी, जिसमें कुछ टूट चुकी है और कुछ अभी बाकी है। आ जाइए, हम वो नदी दिखाते हैं, वहाँ से आपको उस समय के महल वगैरह भी दिखाते हैं। आ जाइए। लगभग इन सब चीज़ों को देखने के लिए आज हमें पूरे 15 से 16 घंटे का समय लगा है, क्योंकि सुबह 5 बजे से हम लोग निकले थे और अभी लगभग 4 से 5 का समय होने वाला है, लेकिन अभी भी हम पूरी चीज़ों को कवर नहीं कर पाए। सामने महल दिखाई देने लगे हैं, इस नदी के उस पार वो महल है, तो यहीं से हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अंदर जाना अभी अलाउड भी नहीं है। आ जाइए, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं जो अभी एक सुरक्षा चौकी यहाँ पर बनाई गई थी। आ जाइए, यहाँ पर हम इस यहाँ पर आप आइए, तो यहाँ से आपको ये भयंकर नदी दिखाई दे रही होगी, और जब इस नदी को पार करेंगे हम तो फिर हमें दिखाई देंगे उस समय के प्राचीन महल जो महाराज सुग्रीव के हैं बताया जाता है, लेकिन वर्तमान में किसके हैं निश्चित नहीं कह सकते। लेकिन बहुत ही सुरक्षित महल है, चारों तरफ से नदी से घिरे हुए हैं, किस तरह से जंगलों में है ये आपने स्वयं देखा। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाई कई हजार वर्ष पुरानी वो प्राचीन स्थान जो लगभग आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाए होंगे। इन स्थानों को देखने के लिए हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किस तरीके से जंगलों में भटकना पड़ा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हो। आपको ये सब देखने के बाद कैसा लगा, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आप लोग जब प्रतिक्रिया देते हो तो उससे हमें एक हिम्मत मिलती है और फिर हम और रहस्यमयी जगहों को
दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें इस जगह के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया उसी हिसाब से हम इस जगह को देखने के लिए आए थे। तो काफ़ी बीहड़ में ये जगह थी, तो थोड़ा डर भी था कि कोई चोर वगैरह ना मिल जाए, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। आपको ये सब देखने पर कैसा अनुभव मिलता है ये आप ज़रूर बताएं। और अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो इन्हें देखने के लिए आप लोग ज़रूर आएँ। लेकिन मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये भयंकर जंगलों में है। इन्हें देखने के लिए जब भी आप आएँ तो अकेले ना आएँ। बाकी इस महल को भी मैं एक दिन दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर इसके अंदर जा सका किसी भी तरीके से तो इसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक जगह के साथ आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।